जो अपराध वो धारा वो लिखवाई गई थी, मुकदमा दर्ज किया था, वो अपहरण का ही किया गया था। अपहरण का ही किया गया था, कोई नहीं ऐसा प्रेम कुछ संबंध नहीं। किसी तरह का नहीं। क्या मामला है मौके पर? ये देखिए घटना 24 जून की है और जो अभियुक्त है विमल सोनी, वो यहाँ पे जो ग्रीन पार्क में है, एक मिनट, ग्रीन पार्क जो अपना है वहाँ पे जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराज़गी थी कि तुमने तिलक कर लिया, और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ था। महिला को अगवा कर जिम ट्रेनर ने की हत्या। 4 माह पहले कारोबारी की पत्नी को बहला फुसलाकर अगवा कर ले गया था जिम ट्रेनर। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर परिवार को दी जानकारी। सूत्रों की माने तो हत्या के बाद महिला को गड्ढे में गाड़ लाखों की जेवर और नकदी लेकर जिम ट्रेनर हुआ फरार। मामले की खुलासे के लिए थानेदार से लेकर एडिशनल सीपी तक जुटे। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का था। कानपुर में कारोबारी की पत्नी का कंकाल डीएम कंपाउंड में मिला। देर रात तक खुदाई करके कंकाल को निकाला गया। इधर आओ, देखो चालू कर उतरना, 1 मिनट रुकना। अरे यार है भैया, चढ़ तो गए, उतरे हो जाएगा ऐसे। डीएम कंपाउंड में कंकाल मिलने के बाद हर कोई हैरान रह गया। दरअसल कारोबारी की पत्नी 4 महीने पहले से लापता थी। पहले तो उसने खुद से उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन जब पत्नी नहीं मिली तो उसे लापता होने की सूचना पुलिस को दी। पति को महिला के जिम ट्रेनर पर शक था। उसे जिम ट्रेनर पर पत्नी के साथ लूटपाट करने का शक था। इसी आधार पर उसने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जांच में जुट गई। पुलिस का कंकाल डीएम कंपाउंड में मिला। इलाके में डीएम कंपाउंड से कंकाल मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। ये बिल्कुल फिल्म दृश्यम के जैसा ही हुआ, जिसमें युवक की हत्या के बाद उसका सब पुलिस स्टेशन के नीचे ही गाड़ दिया जाता है, क्योंकि वहां कोई शक नहीं करेगा। महिला के शव को भी ऐसी ही जगह पर गाड़ा गया जहां किसी को भी शक ना हो। सिविल लाइंस में रहने वाले कारोबारी राहुल गुप्ता ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी पत्नी एकता गुप्ता 24 जून से लापता है। वो रोज की तरह ग्रीन पार्क के पास स्थित जिम गई थी। उसके बाद वहां से नहीं लौटी है। राहुल ने आशंका जताई थी कि जिम ट्रेनर विमल सोनी ने नशीला पदार्थ खिलाकर उनकी पत्नी को अगवा कर लिया। वो पैसे जेवरात लेकर फरार हो गया। हम तो खुद ही उस सदमे में भैया कि कहाँ यहाँ पे क्या चीज है, कैसे मिल गई, क्या कुछ भी है अभी यही तो हम जैसे भाई उन्हीं के साथ। ये बताइए, आपको पुलिस ने कब जानकारी दी कि ये अरेस्ट हुआ? मुझे जानकारी मिल गई थी, कल मिल गई थी। अच्छा, आप लोग पुलिस के पास कब गए थे? तो हम 24 जून से चल रहे। लास्ट तो हम जा ही रहे हैं, कंटिन्यू विजिट करते हैं वहाँ पे जा। पुलिस ने जब आपको सूचना दी तो आप लोग पुलिस के पास कब पहुंचे थे? वही आप मान के चलिए कि 2-3 बजे के आसपास। 2-3 बजे। फिर इसके बाद पुलिस ने जब आप लोग गए, ये सारी चीजें पता चल गई, तो फिर रात का ही समय क्यों रखा खुदाई करने का? खुदाई आपको बताया ये सब प्रशासन ही दे पाएगा। ये हमें क्या जानकारी होगी इस चीज की? 4 महीने में जो भी कष्ट उठाए हैं भैया, हम 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, सारी चीजें बता चुके हैं। भीतर खाने का कोई आदमी इसमें हुआ था, चूंकि जो बॉडी है वो डीएम कंपाउंड के अंदर मिली है। भैया अभी कुछ भी नहीं बता पाएंगे ना, कुछ हमें जानकारी कुछ नहीं किसी तरह की। आपने पहचान लिया बॉडी? हाँ जी हमारी है, पत्नी की है हमारी। कपड़ों से शिनाख्त करी, उसके बालों से करी। 4 महीने तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई। अफसोस तो रहेगा ही, वो जीवन भर का है। मेरे 2 बच्चे हैं, जिस तरह से वो छोटे बच्चे हैं, उनका क्या क्या वजह थी, किस वजह से मारा होगा? पुलिस ने तो देखिए, प्रशासन ने तो सहयोग किया था, मगर अब वो भी उसी विवश, जैसे कि सारी चीजें हैं कि भाई उनके पास भी कोई चीज वो नहीं मिल पा रहा था, तो वो भी विवश थे। जब उनको पता चला, पकड़ में आया, तो चीजें खुल के आपके सामने है सारी चीजें। मानते हैं कि डीएम कंपाउंड में बॉडी मिलना बहुत बड़ी बात है। वो तो बड़ी बात है ही है। क्या लगता है, क्या वजह, क्यों मारा गया होगा? आपको क्या लगता है, क्या अंदेशा है? ये अभी प्रशासन ने जो भी भैया हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो 2-2.5 साल से जा रही थी। एक अच्छा वहाँ पे सारा माहौल था, सारी चीजें थी, और बस इसके अलावा हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि क्या रीजन है, क्या नहीं रीजन है, कुछ नहीं। 4 महीने आपने कितने सर, पुलिस ने अब तक आपसे कोई बात करी आज से? पुलिस से लेके सर, जहाँ तक हम एक कॉमन आदमी जहाँ तक जा सकता है, उससे बियॉन्ड जाके हमने सारी चीजें करी, और उसका नतीजा है कि आज हमको जो भी आपसे कुछ बताया आज इस दौरान? नहीं, आज क्या आपके सामने हैं, उन्हीं के साथ आए हुए हैं। कुछ बताया कि नहीं, अभी कुछ बताया नहीं। कुछ
कुछ नहीं, कुछ पुलिस ने सिर्फ इतना कहा है कि हमको जो सूत्र मिले जो आप हमारे हाँ, साथ साथ रहिए, चलिए, जो हाँ चीजें जो हैं, आपके सामने सामने रहेगी वो साथ। स्टार्ट कर लिए। हाँ क्या पुलिस ने आप लोगों के मोबाइल ले लिए थे अंदर? नहीं, कुछ नहीं सर, मोबाइल तो सामने है ही है मेरे पास, जेब में ही है। अच्छा, एक चीज ये जानना चाहेंगे, बॉडी की शिनाख्त कैसे करी आप लोगों ने? सर कपड़ों से कपड़ों से, उसके लोवर से, क्या जो गहनों की बात सामने वो तब कुछ मिले हैं ऐसा कुछ? वो सर actually इतना चल रहा है, अभी भी प्रोसेस चल ही रहा है, वहाँ पे चल ही रहा है, अभी जो मिलेगा तो वो भी आपको अपडेट करेंगे। सवाल क्या है, सिर्फ पैसे के लालच में? सर देखिए, इसमें अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी पता चलेंगी, और प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है अभी, हम लोग को भी नहीं मालूम, हम तो साथ में ही घूम रहे हैं। के मन में क्या है, किसी घटना को अंजाम देने नहीं, के लिए उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये अभी हमें कैसे पता चलेगा? मुलाकात हुई ना, हमने उसको देखा है। कि प्रेम प्रसंग का मामला था, लेकिन कुछ नहीं सर, कुछ नहीं था, ये सब बस एक वो कहते हैं ना, एक जो काल्पनिक होता है, जो एक कॉमन चीज़ें होती हैं वो बोली गई हैं, बस वो आदमी ने सुना हुआ, उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को मगर दरकिनार करके 2-4 दिन बाद उन्होंने फिर दूसरे पहलू पे वर्किंग करी अपनी, और उसका नतीजा है कि आज अगवा करने के कितने दिन बाद मर्डर किया उसने, क्या बताया? ये सब अभी जानकारी ये ये सर, सब ये फोरेंसिक सर टीम अभी वो तो वही बताएगी सर, अभी हम लोग को कैसे हम आपको जवाब दे दें इस चीज़ के लिए, है ना। अगले दिन पुलिस ने विमल की कार बरामद कर ली थी। उसमें कुछ सामान के अलावा नए सिम कार्ड का जैकेट भी मिला था। इससे यह आशंका जताई गई थी कि दोनों ने अपना सिम बदल लिया है। उसके बाद से पुलिस लगातार विमल सोनी और एकता की खोज में जुटी हुई थी। शनिवार को पुलिस ने राहुल गुप्ता को बताया कि आरोपी विमल सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। विमल सोनी ने पुलिस को बताया कि उसने एकता की हत्या कर दी है। इतना ही नहीं, उसने सबको डीएम कंपाउंड में गाड़ दिया है। यह सुनते ही देर रात पुलिस की टीम डीएम कंपाउंड पहुंची और विमल की बताई जगह पर खुदाई की गई। खुदाई के बाद महिला का कंकाल बरामद हुआ, जो पूरी तरह से गल चुका था। कंकाल को फॉरेंसिक के जांच के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस हत्याकांड के खुलासे के बाद कई सवाल खड़े हुए। क्या सही में विमल ने हत्या की या इसके पीछे कोई साजिश है? सबको डीएम कंपाउंड जैसी जगह पर कैसे गाड़ा गया, जहां सुरक्षा सख्त होती है? डीएम कंपाउंड में ही क्यों गाड़ा गया? पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। महिला उससे शादी करना चाहती थी। अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी, उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई, और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया, और मार करके ला करके यहाँ पे उसको तो यहाँ पे यहाँ कैसे ले गए? यहाँ पे ये आता था नहीं, बेसिकली ये कंपाउंड वहाँ पे साहब ने देखा कि तमाम ऑफिसर के यहाँ पे आवास बने हुए हैं, और ये जहाँ पे हम लोग हैं ये मेन रोड पे है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूंकि ये यहाँ पे बिलियर्ड्स का भी क्लब है और बैडमिंटन का भी कोर्ट है, तो यहाँ पे सभी खेलने आते हैं। ये जो डीएम कंपाउंड है उससे अलग सेपरेट है, उसकी बाउंड्री अलग है, उसके गेट अलग है, पीछे बाउंड्री बनी हुई है, उसका पार्ट नहीं है। लेकिन चूंकि ये पूरा कंपाउंड से अंदर जाने का गेट तो है उसमें सर? नहीं, ये जो बाहर का रास्ता है ये पूरा नहीं, ये पूरा का पूरा ये जो है ना ऑफिसर्स क्लब, यहाँ पे देखिए तमाम ऑफिसर्स की आवास बने हुए हैं। तो ये एक तरीके से वहाँ पे जो पूरा का पूरा गेट है, 2 गेट बने हुए हैं। तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलने भी लोग आते हैं, जिम करने भी आते हैं, तो ये उसका पार्ट नहीं है। एक 24 जून 2024 को एक थाना कोतवाली में मुकदमा लिखा गया था 328/366। एक महिला जिनका नाम एकता गुप्ता था, जो ग्रीन पार्क के जो जिम सेंटर था वहाँ पे जिम करती थी, वो लापता हो गई थी। परिवार वालों ने, जो उनके पति थे राहुल गुप्ता, उन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति जिसका नाम विमल सोनी है, जो जिम ट्रेनर था ग्रीन पार्क के स्टेडियम का जो जिम है उसमें, उसके विरुद्ध लिखवाया गया था। तो इसकी तफ्तीश हम लोग कर रहे थे। उस समय भी जो है वो हम लोगों ने सीसीटीवी देखे थे, और उसी दिन से, ये 24 तारीख की घटना है, 24 तारीख से ही जो है वो डीसीपी पूर्वी अपनी टीम के साथ इसको जो है वो चेस कर रहे थे। इसमें अभी जब इसकी गिरफ्तारी हुई है कल, तो इसके द्वारा ये बताया गया कि 24 तारीख की सुबह जो है वो जो एकता गुप्ता थी वो जिम आई थी 7 बजे के आसपास। सुबह जो है वो 6 बजे वो जिम आई है, और जिम में कुछ देर जिम करने के बाद जो है इनका आपस में मैसेज एक्सचेंज हुआ, और ये जिम के बाहर जो है, जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी इनकी पार्किंग में, वहाँ आपस में मिले हैं। मिलने के बाद जो है वो इनमें आपस में हॉट टॉक हुई। हॉट टॉक की जो वजह इसके द्वारा बताई गई है, जो एक्यूज्ड है, कि इसकी शादी होने वाली थी, तिलक होने वाला था, और कई अन्य महिलाओं से जो है ये बातचीत करता था। उसको लेकर के उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि तुम मेरी अन्य फ्रेंड से भी बात करते हो, और इस तरह की बात थी।
इसमें इनकी हॉट टॉक हुई और हॉट टॉक होने पे जो है इसने एक घूंसा जो है वो महिला के गर्दन पे मारा, जिससे उनको चोट लगी और वो अनकॉन्शियस हो गई, ब्लीडिंग होने लगी नाक से। ये डर गया। डरने के बाद इसके पास चूंकि उस समय वहाँ रस्सी भी मौजूद थी इसकी गाड़ी में और एक जो है वो चुन्नी थी, उससे इनका गला दबाया, जैसा कि इसने बताया है। ये बात अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वेरीफाई भी होगी। और उसके बाद जो है वो पीछे की सीट को तोड़ करके उसमें जो है वो डेड बॉडी को रखा और रख करके जो है ये वहाँ से होता हुआ और सरसैया घाट की तरफ से होता हुआ जो ये ऑफिसर्स कॉलोनी है, जो डीएम साहब के आवास के जो है पास में है, उस ऑफिसर्स कॉलोनी में एक क्लब है जहाँ पे ये पूर्व में जिम का काम करता था और वहाँ उसका आना जाना था। उसकी चाबी भी जो है संभवतः कभी कभी इसके पास रहती थी। उसमें जो गेट लगा हुआ है सामने का, उस गेट को खोला और गाड़ी को अंदर लिया और अंदर ले जा करके फिर इसने वहाँ डेड बॉडी को गड्ढा खोद करके गाड़ा। गाड़ने के बाद जो है ये वापस वहाँ से गया। लगभग जो है वो 8:50 पे इसकी दोबारा जो लोकेशन है वो मरी कंपनी पुल पे देखी गई और दोपहर के आसपास ये दोबारा वहाँ पे आया। उसका भी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। इस पूरे प्रकरण का सीसीटीवी फुटेज हमें मिला है, जिसमें ये गाड़ी से जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि पीछे की सीट को जो है इसने तोड़ दिया था, इसलिए कोई व्यक्ति बैठा उस गाड़ी में इसके अलावा दिख नहीं रहा था। दोबारा ये गया है और मिट्टी इसने डाली है और डालने के बाद जो है ये वापिस आया है। फिर ये बारात की तरफ गया है। हो सकता है सुसाइड करने का इसका मन हुआ हो, बट इसने जो है वो वापस बारात से आ करके और फिर ये एक बस स्टैंड की भी हमारे पास जो है वो क्लिपिंग आई थी जिसमें ये टिकट कहीं का करा रहा था और उसके बाद ये वहाँ से भाग गया है। इस पूरे प्रकरण में जो है वो हम लोग इसको चेस कर रहे थे। कई जगह हमारी टीमें गई, हमारी टीमें जो है वो पंजाब भी गई, हमारी टीमें दिल्ली भी गई, ग्वालियर भी गई और बहुत स्थानों पे गई जहाँ जहाँ हमको मैनुअल इनपुट मिला। क्योंकि इसने फ़ोन बंद कर दिया था, फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा था, फ़ोन की लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही थी, परंतु हम लोग इस पर नज़र रखे हुए थे। तो अभी पीछे जो है वो कुछ पारिवारिक संपर्क जब इसके परिवार के जनों से हुआ है तो उसके माध्यम से हमको जानकारी हुई। जानकारी होने पर जो है वो कल इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने पर इसके द्वारा काफ़ी जो है वो पुलिस को गलत बयान दिए गए। झूठ बोला गया कि मैंने जो है वो उसको मार करके डेड बॉडी गंगा में फेंक दी है। इसको गंगा जो है वो नदी वाला एरिया भी दिखाया गया, वो सारी चीज़ें की गई। बट फिर जब टाइमिंग का जो है वो हम लोगों ने वेरीफाई किया कि इतनी देर में गाड़ी पहुंच ही नहीं सकती है, क्योंकि सीसीटीवी रिकॉर्ड में इसका पुराना जो है वो टाइमिंग था हमारे पास। तो फिर उसके बाद जो है इसने बताया कि मैंने जो है वो डेड बॉडी जो ऑफिसर्स क्लब वाला जो कंपाउंड था जहाँ पे जो है वो पेड़ पौधे लगे हुए थे वहीं पे नीचे जो है वो दफना दी है। तो कल रात में टीम गई और उस डेड बॉडी को जो है परिवारजनों की उपस्थिति में वहाँ से लगभग 8 से 10 फीट गहरा जो गड्ढा था उससे रिकवर किया गया। रिकवर करने के दौरान जो कपड़े जो मृतका ने पहने हुए थे, महिला ने पहने थे, वो बरामद हुए हैं और उसके आधार पे उनकी शिनाख्त हुई है। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, पोस्टमार्टम चल रहा है। उसके आधार पर मृत्यु का सटीक कारण जो है वो ज्ञात होगा। फिलहाल इसकी अरेस्टिंग करके और इसको जो है वो न्यायालय भेजा जा रहा है। क्योंकि इस पूरी कवायद में टीम ने बहुत मेहनत की है और परिवार के जो है वो साथ रह कर के ढूंढने का बड़ा प्रयास किया। इसके मिलने के बाद ही ये सारी चीज़ें जो है स्पष्ट हुई है। इसको देखते हुए पुलिस कमिश्नर सर ने पुलिस टीम को 1 लाख रुपए का जो है वो इनाम दिया है और हमारा ये प्रयास है कि हम इसको जो है जल्दी से जल्दी चार्जशीट लगा करके और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ला करके इसको जो है वो जल्दी से जल्दी सजा दिलाएं। इसके अलावा जिम ट्रेनर्स को लेकर के एक और फैसला हम लोगों ने किया है। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।